हरे कृष्णा। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत किए थे। द्वादशी के पारण में विघ्न डालने के लिए दुर्वासा मुनि आए और अम्बरीश महाराज का अपमान किए। इन्हीं की कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। महाराज अम्बरीश भगवान वासुदेव के तथा भगवत भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आँखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों तथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपने स्पर्श इंद्रिय को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रिय को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में, अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवान उनके मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाए। निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्तों के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है और भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। महाराज अम्बरीश ने उस मरुस्थल में, जिसमें से होकर सरस्वती नदी बहती है, अश्वमेध यज्ञ जैसे भगवान महान यज्ञ संपन्न किए और समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे और इन यज्ञों का निरीक्षण वशिष्ठ, आशीष तथा गौतम जैसे महापुरुषों द्वारा किया जाता था, जो यज्ञों के संपन्नकर्ता राजा के प्रतिनिधि होते थे। महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित वस्त्रों से बहुत अच्छी तरह से सज्जित थे और वे सब देवताओं की तरह लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक यज्ञ को समुचित रूप से संपन्न कराया। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की आदि थी। इस प्रकार वह कभी भी देवताओं के अत्यधिक प्रिय स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। जो लोग भगवान के सेवा के लिए दिव्य सुख से परिपूर्ण हैं, वे महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को बाधित नहीं करती, जो अपने हृदय के भीतर सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। इस लोक के राजा महाराज अम्बरीश ने इस तरह भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपनी वैधानिक कार्यकलापों से भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों
अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा मौखिक भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अतीव प्रसन्न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है और जो शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान सुयोग अपनी पत्नी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। 1 वर्ष तक उस व्रत को रखने के बाद 3 रातों तक उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराज अम्बरीश ने कार्तिक के महीने में भगवान हरि की मधुबन में पूजा की। महाअभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने सारी सामग्री से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया। फिर उन्हें सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित फूलों की मालाओं तथा पूजा की अन्य सामग्री से अलंकृत किया। उन्होंने ध्यान पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक कृष्ण की तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा की। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने 60 करोड़ गौवें दान में दी, जिनके सिंह सोने के पत्थर से और खुर चांदी के पत्थर से मढ़े थे। सारी गौवें वस्त्रों से खूब सजाई गई थी और उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील, तरुण तथा सुंदर थीं और अपने अपने बछड़ों के साथ में थी। इन गौओं का दान देने के बाद राजा ने सर्वप्रथम सारे ब्राह्मणों को भर पेट भोजन कराया और जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो वे उनकी आज्ञा से एकादशी व्रत तोड़कर उसका पारण करने वाले थे। किंतु ठीक उसी समय महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनामंत्रित अतिथि के रूप में वहां पर आ पहुँचे। दुर्वासा मुनि का स्वागत करने के लिए राजा अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आसन तथा पूजा की सामग्री प्रदान की। तब उनके पांवों के पास बैठकर राजा ने मुनि से भोजन करने के लिए विनय किया। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए वे यमुना नदी में गए। वहां उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई और निराकार ब्रह्मा का ध्यान किया। तब तक ब्रह्म व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त शेष था। इसके फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतएव हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचे कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल पी लेना भोजन करने की तरह माना भी जा सकता है और नहीं भी। हे कुरुक्षेत्र, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में भगवान का ध्यान किया और फिर वे महान जोगी दुर्वासा मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठानों को संपन्न कर लेने के बाद दुर्वासा मुनि यमुना नदी के तट पर से वापस आए। राजा ने अच्छी प्रकार से उनका स्वागत किया, किंतु दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना जल पी लिया है। भूखे कांपते शरीर, टेढ़े मुंह तथा क्रोध से टेढ़ी भौहें किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश से क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, ओह, जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो। यह भगवान विष्णु का भक्त नहीं है,
यह अपने ऐश्वर्य एवं पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। देखो न, इसने धर्म के नियम का उल्लंघन किया है। महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया, लेकिन मुझे न खिलाकर तुमने स्वयं पहले खा लिया है। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण मैं तुमको इसका मजा चखाऊंगा। जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा तो क्रोध से उनका मुंह लाल पड़ गया। उन्होंने अपने सिर की जटा से एक बाल उखाड़कर महाराज अम्बरीश को दंड देने के लिए एक कृत्या उत्पन्न कर दी, जो प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। वह जाज्वल्यमान कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर तथा अपने पद चाप से धरती को कंपाती हुई महाराज अम्बरीश के सामने आई, किंतु उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हटा। जिस प्रकार दावाग्नि किसी सुक्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्या को जलाकर छार कर दिया। तब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका निजी प्रयास विफल हो गया है और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वे अत्यधिक भयभीत हो उठे और अपनी जान बचाने के लिए सारी दिशाओं में दौड़ने लगे। जिस प्रकार दावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती है, उसी तरह भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने देखा कि यह चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है, अतः वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना चाहते थे। अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। वे आकाश, पृथ्वी, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों तथा स्वर्गलोक में भी गए, किंतु जहाँ जहाँ गए वहीं उन्होंने सुदर्शन चक्र की असह्य अग्नि को उनका पीछा करते देखा। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण न मिल सकी तो अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, कृपा करके भगवान द्वारा भेजे गए इस ज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, द्विपरार्ध के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती है तो भगवान विष्णु अपनी एक भृकुटी के टेढ़ी करके सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित है, विनाश कर देते हैं। मैं तथा शिवजी जैसे महापुरुष तथा दक्ष, भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। जब सुदर्शन चक्र की ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार मना कर दिया तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। शिव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्र लगाते रहते हैं, भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों की उत्पत्ति और संहार होते रहता है। मैं सनत कुमार, नारद, परम आदरणीय ब्रह्मा जी, कपिल, अपांतरम, देवल, यमराज, आसुरी, मरीचि इत्यादि अनेक संत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अन्य अनेक लोग भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं, फिर भी भगवान की माया से प्रसन्न होने के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी वितीर्ण है। तुम उन्हीं भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दुस्सह है। तुम भगवान
विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य ही दयार्द होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। उसके बाद शिव जी के द्वारा भी शरण न दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए, जहाँ भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी जी के साथ निवास करते हैं। सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलसे हुए महान योगी दुर्वासा मुनि नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। कपकपाते शरीर से वे इस तरह बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप ही सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करिए। हे प्रभु, हे परम नियंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे इस अपराध का फल से बचा लें। आप हर काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के बस में हूँ। निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। अतएव मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। क्योंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में भी किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं। तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ? जिस तरह सती स्त्रियाँ अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने बस में कर लेती है, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्त कर मुझको पूरी तरह से अपने बस में कर लेते हैं। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों में भी तनिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर स्वर्ग लोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है, मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते, और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ, मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है, अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है, तो वे अत्यंत घातक होती है। अतएव हे ब्राह्मण से तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ। मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सको तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। जब भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को इस प्रकार कहा, तो इस प्रकार सलाह दी, तो सुदर्शन चक्र से अत्यधिक उत्पीड़ित मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के पास पहुंच गए। अत्यंत दुखित होने के कारण वे राजा के समक्ष लौट गए और उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पांव छुए तो वे अत्यंत लज्जित हो उठे, और जब उन्होंने यह देखा कि दुर्वासा उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वे दयावश और भी अधिक संतप्त हो उठे।
अतः उन्होंने तुरंत ही भगवान के महान अस्त्र की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि हो, तुम परम शक्तिमान सूर्य हो तथा तुम सारे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो। तुम जल, पृथ्वी तथा आकाश हो। तुम पांचों इंद्रिय विषय हो और तुम ही इंद्रिया भी हो। हे भगवान अच्युत के परम प्रिय, तुम 1000 औरों वाले हो। हे संसार के स्वामी, समस्त अस्त्रों के विनाशकर्ता भगवान की आदि दृष्टि में तुमको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इस ब्राह्मण को शरण दो तथा इसका कल्याण करो। हे सुदर्शन चक्र, तुम धर्म हो, तुम सत्य हो, तुम प्रेरणाप्रद हो, तुम यज्ञ हो तथा तुम ही यज्ञ फल के भोक्ता हो। तुम अखिल ब्रह्मांड के पालन करता हो और तुम ही भगवान के हाथों में परम दिव्य तेज हो। तुम भगवान की मूल दृष्टि हो, अतएव तुम सुदर्शन कहलाते हो। सभी वस्तुएं तुम्हारे कार्यकलापों से उत्पन्न की हुई, अतएव तुम सर्वव्यापी हो। हे सुदर्शन, तुम्हारी नाभि अत्यंत शुभ है, अतएव तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो। तुम अधार्मिक असुरों के लिए, अशुभ उछल तारे के लिए समान हो। निसंदेह तुम ही तीनों लोकों के पालक हो। तुम दिव्य तेज हो, पूर्ण हो, तुम मन के समान तीव्रगामी हो और अद्भुत कर्म करने वाले हो। मैं केवल नमः शब्द सुनकर तुम्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हे वाणी के स्वामी, धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण तुम्हारे तेज से संसार का अंधकार दूर हो जाता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं का ज्ञान प्रकट होता है। निसंदेह कोई तुम्हारे तेज का पार नहीं पा सकता, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे प्रकट अथवा अप्रकट हो, स्थूल अथवा सूक्ष्म हो, उच्च अथवा निम्न हो, आपके तेज के द्वारा प्रकट होने वाले आपके विभिन्न रूप ही हैं। हे अजित, जब तुम भगवान द्वारा दैत्यों तथा दानवों के सैनिकों के बीच घुसने के लिए भेजे जाते हो तो तुम युद्ध स्थल पर डटे रहते हो और निरंतर उनके हाथों, पेट, जांघों, पांवों तथा सिर को विलग करते रहते हो। हे विश्व के रक्षक, भगवान ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने के लिए तुमको अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे संपूर्ण वंश के लाभ हेतु कृपया इस दीन ब्राह्मण पर दया कीजिए। निश्चय ही यह हम सब पर कृपा होगी। यदि हमारे परिवार ने सुपात्रों को दान दिया है, यदि हमने कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, यदि हमने अपने अपने प्रीतिपरक कर्तव्यों को ठीक से पूरा किया है और यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके बदले में यह ब्राह्मण सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न ताप से मुक्त कर दिया जाए। यदि समस्त दिव्य गुणों के आगार तथा समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न है, तो हम चाहेंगे कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि दहन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब राजा ने सुदर्शन चक्र एवं भगवान विष्णु की स्तुति की तो स्तुतियों के कारण सुदर्शन चक्र शांत हुआ और उसने दुर्वासा मुनि नाम के इस ब्राह्मण को दहकाना बंद कर दिया। सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त किए जाने पर अति शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें उत्तमोत्तम आशीष दिए। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की है। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना असंभव है। भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है। भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है।
हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस तरह मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था। अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भरपेट भोजन करवाया। इस प्रकार राजा ने बड़े आदर के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। वे नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ राजा से भी खाने के लिए प्रार्थना की, कृपया भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु बाद में अपनी बुद्धि से मैं समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। स्वर्गलोक की सारी सौभाग्यशाली स्त्रियाँ प्रति क्षण आपके निर्मल चरित्र का गान करेंगी और इस संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर कीर्तन करेंगे। इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली और वे राजा का निरंतर यशोगान करते हुए वहाँ से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्म लोक गए, जो शुष्क ज्ञानियों से रहित है। दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए और जब तक वे वापस नहीं लौटे, पूरे 1 वर्ष तक राजा केवल जल पीकर ही उपवास करते रहे। 1 वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे तो राजा अम्बरीश ने उन्हें सभी प्रकार के व्यंजन भरपेट खिलाए और तब स्वयं भी भोजन किया। जब राजा ने देखा कि दुर्वासा दग्ध होने के महान संकट से मुक्त हो चुके हैं, तो वे समझ सके कि भगवान की कृपा से वे स्वयं भी शक्तिमान हैं, किंतु उन्होंने इसका श्रेय अपने को नहीं दिया, क्योंकि यह सब भगवान ने किया था। इस प्रकार अपनी भक्ति के कारण नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त महाराज अम्बरीश ब्रह्म परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भली भांति अवगत हो गए और संयक रीति से भक्ति करने लगे। अपनी भक्ति के कारण उन्हें इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक भी नरक तुल्य लगने लगा। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्पश्चात भक्तिमय जीवन की उन्नत दशा के कारण अम्बरीश भौतिक वस्तुओं की किसी तरह से इच्छा न रखते हुए सक्रिय गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने ही समान योग्य पुत्रों में बांट दी। स्वयं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान वासुदेव में अपना मन पूर्णतः एकाग्र करने के लिए जंगल में चले गए। जो भी इस कथा को बार बार पढ़ता है या महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों से संबंधित इस कथा का चिंतन करता है, वह अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। भगवत कृपा से जो लोग भगवान भक्त महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, वे अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं या तुरंत भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार अम्बरीश महाराज की कथा